फिक्र आतंकी भारत के वीर जवान जान पल खेर कर आतंक का मुकाबला करते हैं, एक एक आतंकी का चुन चुन कर सफाया करते हैं। लेकिन इन एक एक आतंकियों के पीछे कितनी बड़ी फौज होती है आतंकियों की, इसका सबूत शायद ही आपने कभी देखा होगा। पहले आपको बता दें कि हमने 26 नवंबर को इसी बुलेटिन में दिखाया था कि भारतीय सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। लेकिन अब उसके पूरे कुनबे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। आइए देखते हैं क्या है ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की है, जिसको आप ध्यान से देखें। सीधे मैं यहाँ पर आपके सामने प्ले ऑन कर रहे हैं, ये देखें आप तस्वीरें। सबूत पाक बेनकाब यहाँ पर निखियाल गांव में है। करीब 36 घंटे पहले 6 दिसंबर को पीओके के निखियाल गांव में लश्कर और हिजबुल के आतंकियों का भारी जमावड़ा लगा था। यहाँ पर ये तस्वीरें देखें आप। तस्वीर में दिख रहा है कि मंच पर आतंकी संगठनों के कई कमांडर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। ये सभी आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद की शोक सभा में शामिल हुए। ये फॉर्मर सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी का, जो कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में उनको ट्रेनिंग देता था। और ये देखें आप, लाइन से ये आतंकी वहां पर मौजूद हैं। ध्यान से देखें, आतंकी हाजी आरिफ मोहम्मद को 25 नवंबर की रात भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भिंबर गली में मार गिराया था। चेंज करते हैं इस खबर को, अब आगे देखते हैं। दूसरी तस्वीर भी उसी मंच की है, जब पीओके में आतंकी की शोक सभा चल रही थी। लश्कर और हिजबुल के आतंकी, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद के भी आतंकी, हम आपको आगे भी बताएंगे कि इस जगह पर, इस मंच पर जितने भी आतंकी दिख रहे हैं उनके नाम क्या है। लेकिन इससे पहले एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर देखें आप, ये देखें तस्वीरों को। खैर, तीसरी तस्वीर भी आतंकी हाजी आरिफ की उसी शोक सभा की है। इसमें मंच पर मौजूद लश्कर और हिजबुल के कमांडर बारी बारी से वहां मौजूद लोगों को आतंक का संदेश दे रहे हैं। चौथी तस्वीर में मंच पर मौजूद आतंकी संगठनों के कई टॉप कमांडर को देख सकते हैं आप। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर मंच पे सभी कमांडर्स एक साथ बैठे हुए हैं। जबकि पांचवी तस्वीर आतंकी कमांडरों के भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए नीचे बैठे लोगों की है। यह तस्वीर भी 6 दिसंबर की है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस शोक सभा में पीओके के ताराकुंडी गांव से 150 से ज़्यादा लोग लाए गए थे। इस शोक सभा में मंच पर लश्कर ए तैयबा के आतंकी बिलाल अशफाक बरवाल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद उमर खालिद और मोहम्मद शमशेर खान मौजूद थे। इसके साथ ही हिजबुल के मोहम्मद नसीर को भी मंच से तकरीर करते हुए सुना गया है। ये आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की एक्सप्लोजिव खुलासा है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री को लेकर एक्सक्लूसिव सबूत हैं। ये वो सबूत हैं जिससे साबित होता है कि पीओके आतंकियों का गढ़ है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में यहाँ आतंकी संगठन खुलेआम शोक सभा करते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये शोक सभा जिस आतंकी आरिफ की मौत पर बुलाई गई थी, उसी आतंकी आरिफ के दम पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में साजिश रची थी। लेकिन 25 नवंबर की रात भारतीय सैनिकों ने उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मार गिराया था। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको आतंकी हाजी आरिफ की यह तस्वीर दिखाई थी। यह भी दिखाया था कि आरिफ का बैग लेकर पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आतंकी भाग रहे थे और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकी की लाश को खींचकर उसे पार ले जाने की कोशिश भी की थी। लेकिन भारतीय सैनिकों की फायरिंग के बाद वो आतंकी का शव छोड़कर भाग निकले। मारे गए आतंकी की पूरी कुंडली देखकर आप ये समझ जाएंगे कि क्यों एक आतंकी के लिए पीओके में लश्कर और हिजबुल के आंसू निकल रहे हैं। दरअसल सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाजी आरिफ मोहम्मद पाकिस्तानी सेना में हवलदार था और पाकिस्तानी आर्मी के SSG यूनिट में तैनात था। 2018 में नौशेरा सेक्टर में हुए बैट के एक्शन में भी शामिल था। सेना से रिटायर होने के बाद वो धारकुंडी खुर्रेठा में लश्कर के लॉन्चिंग पैड का कमांडर बन गया और आतंकी संगठन और सेना के बीच की कड़ी में काम करने लगा। इसको खास तौर पर आतंकियों की ट्रेनिंग देने घुसपैठ का मास्टरमाइंड कहा जाता था। ये कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, जिसे भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। लेकिन अब सीमा के उस पार आतंकियों की जो फौज खड़ी है, उसकी सफाई की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।